बहती हवा काश में राधा, यमुना के हर तट पे राधा, कुंज में गूंजे राधा श्री राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। भारत में अगर टैलेंट आपको देखना है तो गांव की तरफ आइए, क्योंकि ज़्यादातर टैलेंट गांव में ही मिलता है। ऐसे ही हम मौजूद हैं सुल्तानपुर के जयसिंहपुर क्षेत्र में। जो इस वक्त हमारे साथ एक सिंगर मौजूद हैं, जो कि काफ़ी बॉलीवुड की हस्तियों के साथ इन्होंने काम भी किया है, एक्टिंग करते हैं और सिंगर भी हैं। चलिए आज हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम विनय कुमार तिवारी है और मैं यही था। और जो है फिर उसके बाद में इस वक्त आप कहाँ रहते हैं? मैं मुंबई रहता हूँ। मुंबई में क्या करते हैं? मुंबई में मतलब मैं सिंगिंग करता हूँ और एक्टिंग भी करता हूँ। बहुत सिंगिंग में आपने बॉलीवुड के किन किन हस्तियों के साथ काम किया है? कौन सा ऐसा पॉपुलर गाना है? बहुत सारे गाने हैं मेरे, 100+ गाने रिलीज़ हैं। कुछ हम्म, डिवोशनल हैं, कुछ फिल्मी हैं, बॉलीवुड हैं। और लाइव शोज़ वगैरह करता रहता हूँ, थोड़ा ज़्यादा करता हूँ। किसके किसके साथ काम किया? मैंने अभी रिसेंट मैंने टाइगर श्रॉफ के साथ में काम किया, एज असिस्टेंट डायरेक्शन किया, और भाग्यश्री के साथ में और अनुपम खेर के साथ में। हम्म, और बाकी मैंने शाहिद कपूर वेडिंग रिसेप्शन किया है, हम्म, एज अ सिंगर किया है। हम्म, फिर सोनाक्षी सिन्हा के भाई की वेडिंग की है, उसमें एज अ सिंगर किया है। फिर T20 वर्ल्ड कप किया। हम्म, फिर अभी रिसेंटली आप लोग ने एक नाम सुना होगा, तिलक वर्मा, हम्म, इंडियन क्रिकेटर, हम्म, उनके लिए भी किया है। और शो किया है मैंने ये अपना लोनावाला में, मुंबई। हम्म, फिर रिसेंटली अभी मैं दुबई से आया 6 महीना गा के। हम्म, अच्छा, और मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि मतलब मैं यहाँ पे आता हूँ और चला जाता हूँ, मतलब हम्म, ज़्यादा रुकता नहीं हूँ। मतलब हम्म, लोग से मिलना जुलना बहुत रेयर होता है। हम्म, बाकी होता भी है तो सुल्तानपुर सिटी में लोग मतलब मुझे बुलाते हैं गाने होने के लिए, और गाता हूँ फिर चला जाता हूँ। हम्म, तो ज़्यादा लोग से इंट्रोडक्शन नहीं होता हो हम्म। पाता, मतलब ज़्यादा इंट्रैक्शन लोग से हो नहीं पाता है, तो लोग को थोड़ा कम पता है। तो ऐसा है। विनय तिवारी जी ज़्यादातर बॉम्बे में रहते हैं, सुल्तानपुर में बहुत कम आते हैं और सुल्तानपुर में लोग इनको बहुत कम जानते भी हैं। तो विनय तिवारी से हम एक सॉन्ग सुनेंगे जो इनका फेमस सॉन्ग हो और दर्शकों के दिल को छू जाए। ऐसा कोई अभी आप सॉन्ग सुनाइए। जी, अभी मैं ना रिसेंटली मेरा एक भजन रिलीज़ हुआ है, तो मैं अपना भजन सुनाता हूँ। हम्म, और राधा जी का भजन है, और वो भजन है कुछ है। बहती हवा काश में राधा, यमुना के हर तट पे राधा, कुंज में गूंजे राधा श्री राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। ये है, ये तो भी इन्होंने रिसेंट। भजन सॉन्ग सुनाया। अब कुछ बॉलीवुड के जो है सॉन्ग सुनते हैं। इनसे कुछ बॉलीवुड के सॉन्ग सुनाइए जो आपने काम अच्छा। किया है हाँ बड़ी हस्तियों के साथ। हाँ, तो मैं आपको एक बॉलीवुड का सुनाता हूँ। रिलीज़ है, मतलब गूगल पे है, यूट्यूब पे है, हम्म, स्पॉटिफाई पे है, सारा जितना भी OTT प्लेटफॉर्म होता है, सोशल मीडिया, सब जगह पे अवेलेबल है। हम्म, वो है मेरे लिए ही तू आसमां से आई है, मेरे लिए ही तू आसमां से आई है, तेरी पनाह में हो जाऊं मैं फिदा, तेरी मुस्कान है जैसे गिरता झरना, तेरी सोहबत में अब जीना, जीना मरना। ये है। एक कोई और सॉन्ग सुनाइए जो दिल को छू जाए। अच्छा, लाइक वो बॉलीवुड बॉलीवुड सॉन्ग। सॉन्ग। ओके।
तो बहुत सारे गाने हैं, जैसे कि आप कुछ बताइए लाइक कि कुछ ओल्ड में सुनाओ, न्यू में सुनाओ, नहीं, गजल जो आपका सुनाओ, फेमस हो, कुछ भी। सबसे फेमस हो। हम्म, बहुत सारे। एक मुझे मेरे मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं उसको मोस्टली मतलब मैं दुबई में लोग मुझसे बहुत सुनते थे, वो मैं सुनाता हूँ आपको। मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी दिलों को बोझ लगते हैं, कभी जुल्फों के साए भी, हजारों गम हैं इस दुनिया में, अपने भी पराए भी, मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब ए जाने अदा, हम क्या करें, लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। ये गाना मतलब बहुत अच्छा गाना गाया आपने जो है। हाँ। तो विनय जी, कुछ और बताइए अपने बारे में, कुछ कहाँ से आप जो है बम्बई कैसे पहुँचे, कैसे आपने स्ट्रगल किया, कुछ जानकारी दीजिए दर्शकों को। देखिए जो जहाँ पे अभी इंटरव्यू चल रहा है, ये तो नया मतलब नया बना है, हाँ। जस्ट अपोजिट साइड में ओल्ड घर है, मतलब वो पुश्तैनी है लाइक दादा का बाबा का। तो वहाँ पे समझ लो कि मेरा बचपना भी था, फिर उसके बाद में शुरू से ही स्टार्टिंग से ही मैं कॉलेजेस में हो गया, स्कूलों में हो गया, तो मैं गाना गाता था। लाइक वो अपने यहाँ पे 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, तो स्टेज फंक्शन हाँ, तो उसमें क्या होता था कि मैं सबसे पहले जाके वो लेता था, पार्टिसिपेट करता था कि लाइक मैं गाऊंगा। और फिर उसके बाद में गाते गाते धीरे धीरे लोग का हौसला मतलब लोग हौसला अफजाई करने लगे, हौसला बढ़ाने लगे कि आप अच्छा गाते हो। फिर कुछ लोगों ने हमें जो है सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, आप म्यूज़िक सीखो और आप जो है वो जाओ भातखंडे लखनऊ। फिर घर वालों से ज़िद किया, वैसे घर वाले इतने अच्छे कि मतलब उन लोग ने पूछा कि ठीक है अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप करो, मतलब हम लोग सपोर्ट करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग घर वाले जो है हमें सपोर्ट किए। फिर उसके बाद मैं निकल गया तुरंत यहाँ से लखनऊ। फिर लखनऊ में एक कैसरबाग में एक कॉलेज है जिसका नाम है भातखंडे संगीत संस्थान। सो वहाँ से मैंने सीखा। फिर वहाँ से फिर मैंने शोज़ वगैरह मतलब नेशनल लेवल पे करने लगा। कुछ सरकारी गवर्नमेंट शोज़ हुए, फिर प्राइवेट शोज़ हुए, फिर भजन संध्या हुई, फिर बहुत सारे ऐसे करते करते मतलब थोड़ा लोग को पसंद आने लगा और लोग पसंद करने लगे। फिर उसके बाद में मैं निकल गया यहाँ से मुंबई। मैंने सोचा कि जो भी मुंबई किसी के थ्रू गए थे या नहीं अचानक? मतलब नहीं मैं खुद ही गया, मतलब डिसीज़न मेरा था। हाँ, मेरे एक बड़े भैया हैं जिनका नाम है शैलेंद्र तिवारी। तो वो जो है मुंबई ऑलरेडी रहते थे, तो भैया जो है मेरा सपोर्ट किए और बुलाए। फिर उसके बाद में मैं फिर अपने जीजा के साथ में रहा। फिर जीजा ने मतलब सपोर्ट, फैमिली ने आपको हाँ सपोर्ट किया? हाँ, फैमिली वहाँ पे भी सपोर्ट किया। फिर उन लोग लेके गए, मुझे बुलाए। फिर उसके बाद में धीरे धीरे परिचय होता गया बॉलीवुड में लोगों से। कैसी एंट्री हुई, कैसे जो है एक्टर्स और एक्ट्रेस के साथ आपको काम मिला? तो देखिए अभी जैसे कि क्या होता है, जर्नी जो है वो बहुत ही लंबी है, पर अगर आप कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो 2 शब्दों में एक्सप्लेन कर देते हैं, बात ये है। बाकी 17-18 साल हो गया इंडस्ट्री में, मतलब मुंबई में, ये समझ लीजिए इतने टाइम से मैं मुंबई में हूँ। था पैदल, बिकॉज बहुत ज़्यादा सपोर्ट तो था नहीं, मतलब फाइनेंशियली मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं था। जो भी था एक मिनिमम अमाउंट मिलता था, उसी में अपना आना जाना है, उसी में सीखना है, उसी में कन्विंस करना है, कन्विंस से आना जाना है, जो भी। तो बच नहीं पाता था, तो हम पैदल भी जाते थे। फिर म्यूज़िक वहाँ से किया मैंने। फिर धीरे धीरे करते करते एक हमको वहाँ पे एक हमारे फ्रेंड बने, उनका नाम था जोसफ पाटिल। तो वो पुलिस कांस्टेबल थे, तो वो ही इज़ ऑल्सो सिंगर। तो वो भी गाना गाते थे, मैं उनके साथ में गया। तो उन्होंने मुझे जयपुर घराने में इंट्रोड्यूस किया।
तो फिर वहाँ से मैंने दूसरा क्लास लिया, मतलब दूसरे से सीखा। तो गुरु है मेरे, उनसे सीखा मैंने। फिर उसके बाद में वहाँ से सीखते सीखते शोज़ वगैरह करने लगा। लाइक धीरे धीरे वो मेरे जो गुरु हैं वो जा रहे हैं शो करने, तो उनके साथ में बुला लिया कि चलो मेरे साथ में चलो और शोज़ करते हैं, मतलब हम तुम देखना जैसा होगा, मेरे को सपोर्ट करना। लाइक पीछे बैकग्राउंड में वो होते हैं ना, कोरस करते हैं, तो उसके साथ में मतलब मैं गुरु जी के साथ में जाना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता गया, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता गया। तो ऐसे रहते रहते फिर मैं अंधेरी शिफ्ट हो गया, कांदी गली से अंधेरी शिफ्ट हो गया, और आज तक अंधेरी में हूँ। तो जो है अंधेरी में जब शिफ्ट हुआ तो मैं करते करते अपना काम चल रहा है, गाना गा रहा हूँ, फिर सीख रहा हूँ, फिर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। कुछ सुरसागर एक रियलिटी शो आया था डीडी नेशनल का, तो उसमें मैं गया, उसमें भी टीवी राउंड तक आया था। बहुत सारे ऐसे रियलिटी शो थे। फिर वहाँ पे कुछ में पास हुआ, कुछ में रिजेक्ट हुआ, मतलब ऐसे चलता रहा, जो है मामला पूरा चलता रहा। फिर उसके बाद में क्या हुआ, एक दिन सडनली क्या हुआ कि मैं घर पे बैठा हूँ, लाइक कि कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं है। तो दोस्त यार थे जो रूममेट थे, वो बोले कि विनय काम करो, आज एक ऑडिशन है और मैं अकेले जा नहीं पाऊँगा, तो तू मेरे साथ चलो। मैं बोला ठीक है। देखो इसी को बोलते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। और आप कितना भी ट्राई कर लो, जब तक वो लक में मतलब वो जब तक आपका टाइम नहीं आता है ना, तब तक कुछ होता नहीं। तो मैं उसके साथ में गया था। आज भी उस लड़के का मुझे नाम याद है, अजय नाम था उसका, अजय सक्सेना। उसके साथ में गया। तो एक प्रोडक्शन है बियॉन्ड ड्रीम्स, MTV का है, चैनल वी उसका चैनल है, और प्रोडक्शन नेम है बियॉन्ड ड्रीम्स। तो उसमें वो ऑडिशन देने गया एक्टिंग का। तो वो ऑडिशन दे रहा है, बट वो क्या है कि थोड़ा बॉडी बिल्डर है, मतलब अच्छी खासी पर्सनालिटी है उसकी। बट जो कैरेक्टर का रिक्वायरमेंट था वो था स्टूडेंट कैरेक्टर। तो वो लड़के को कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला कि एक्चुअली आप ना कैरेक्टर में फिट नहीं हो रहे हैं। तो मैं बैठा हुआ था, तो उसने मुझे देखा, फिर बोला कि आप इनसे पूछिए कि ये करेंगे क्या, मतलब एक्टिंग करेंगे क्या। तो वो बोला कि एक्टिंग करते नहीं। मैं भी एक्चुअली एक्टिंग, तो मैं सिंगर हूँ, मैं सिंगिंग करने गया हूँ। तो एक्चुअली सिंगिंग की मतलब ट्रेनिंग ली है हमने, जो भी सीखा है हमने वो सिंगिंग सीखा है। सो उसने बोला बट एक बार ट्राई कराओ, मतलब उनसे पूछो आप कि वो करेंगे क्या, क्योंकि उनका जो फेस है, मतलब जो उनका लुक है, वो मतलब स्टूडेंट जैसा है, मतलब ये कैरेक्टर में जा सकते हैं। तो मैं बाई डिफ़ॉल्ट, मतलब समझ लो बाई चांस या बाई लक ऐसा, मतलब मैंने बाई डिफ़ॉल्ट वो दिया, एक ऑडिशन दिया, स्क्रिप्ट था। तो वो स्क्रिप्ट मैंने दिया। फिर उसके बाद ऑडिशन दिया। ऑडिशन देने के बाद में पता चलता है मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये थे विनय जी, जो कि बॉम्बे में बहुत फेमस हैं, लेकिन शायद सुल्तानपुर और उत्तर प्रदेश में इनको बहुत कम लोग जानते हैं। इस इंटरव्यू के साथ, इस इंटरव्यू के होने के बाद हो सकता है कई लोग इनको जान जाएं। तो जाते जाते विनय जी से कहेंगे एक और गाना जो है दर्शकों तक पहुंचाइए, जो है जो दिल को उनके छू जाए, बहुत अच्छा। जो अच्छा हो। अच्छा। वो बिछड़ा तो कसम से फिर मैं न जी सकूँगा, मेरे भोले तेरे रहते मैं जहर न पी सकूँगा। जिस मुँह में वो जान है मेरी, उसको नहीं पहचान है मेरी। जिस मुँह में वो जान है मेरी, उसको नहीं पहचान है मेरी। यार मेरा तू जाने, मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे। मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे। भोले